जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का कल्याण जनरल स्टडीज में। स्पीडी करंट अफेयर्स जो अभी लेटेस्ट एडिशन है इस मंथ का, अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इसमें करंट अफेयर जो मिलेगा जुलाई तक का मिलेगा, जुलाई 2026 तक का, 30 जुलाई तक का मिलेगा। इसमें 1 अगस्त तक लिखा हुआ है, इसमें तो मिलेगा। तो हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पार्ट 1 में इस टॉपिक का कौन क्या कहा, कल हम लोग किए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो बचा हुआ है उसको हम लोग आज करेंगे। तो कल वाला एक बार रिवीजन कर ले फटाफट। क्या बहुत सारा चीज था, ट्रिक से याद करवाए थे। ऑनलाइन में जो लोग पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे, पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें से बहुत सारा चीज हम कल वाले वीडियो में ही करवा चुके हैं, ट्रिक से याद करवाए हैं, याद हो जाएगा। देखिएगा वीडियो, याद हो जाएगा। संवैधानिक पदाधिकारी, संवैधानिक पदाधिकारी किसको बोलते हैं? जिसके बारे में संविधान में चर्चा है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये तीनों है 15वें नंबर का, कल बताए थे। उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी जल्दी बोलते जाइए आप लोग। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यायिक प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश भारत का कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। 53वां है। 52वां कौन था? BR गवई। अच्छा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का संख्या था 33 + 1 CJI, लेकिन अभी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 37 + 1 बराबर 38 कर दिया गया है। CJI को लेके कितना संख्या हो गया? 38 हो गया है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमणी। कितने नंबर का? 16वें नंबर का। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। हरित न्यायाधिकरण हम बोले थे हरा प्रकाश, हरित, हरा और प्रकाश, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय प्रमुख, राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति होता है कौन है? CP राधाकृष्णन। उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश। राज्यसभा का उपसभापति श्री हरिवंश। महासचिव राज्यसभा का कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। ये पूछेगा नहीं, याद नहीं रखना है, जरूरी नहीं है। उपसभापति भी नहीं पूछेगा, सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, ये भी नहीं पूछेगा। जानकारी के लिए पढ़ते चलिए। विपक्ष का नेता राज्यसभा का कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष, राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? बीजेपी का पहले क्या थे? अध्यक्ष। बीजेपी के अध्यक्ष। अभी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन कहां से जीत के जाते थे? बांकीपुर से। वहीं से तो प्रशांत किशोर जीते हैं। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा का कौन है? ओम बिरला। 18वीं लोकसभा का 17वीं का भी ओम बिरला। पहले भी ओम बिरला थे। नेता विपक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी। विपक्ष का नेता होने के लिए ऑफिशियली सीट कितना जीत के आना चाहिए? लोकसभा में 10%। भारत में 10% सीट, लगभग 55 सांसद इनके पास होना चाहिए। मतलब लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें 55 सीट पे इनका विजयी होना आवश्यक है, तभी ये बनेंगे क्या? ऑफिशियली विपक्ष का नेता। लेकिन अगर कोई सीट, जैसे पिछला लोकसभा चुनाव में ये विपक्ष के नेता थे, लेकिन ऑफिशियली 10% का जो एक दायरा बनाया गया उसको पूरा करते थे? नहीं करते थे। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा जो पार्टी होता है वो क्या होता है? विपक्ष का दावा करता है। महासचिव, लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। 3 वो लोग थे निर्वाचन आयोग में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कितना नंबर का? 26 नंबर का। और 2 वो चुनाव आयुक्त और कौन है? विवेक जोशी और सुखवीर संधू। ये वाला याद नहीं करना है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कौन है? संजय मूर्ति। कितने नंबर का? 15वें नंबर का। CGA कौन है? TCS कल्याणी। CGA कौन है? TCS कल्याणी। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। जब बताए थे वायु सेनाध्यक्ष में प्रीत हो जाता तो आदमी कहाँ उड़ने लग जाता है? वायु में। प्रीत हो जाता तो वायु में उड़ने लग जाता है। नौसेनाध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। जब पानी में, नौसेना मतलब पानी वाला, पानी में डूबने लग गया तो किसका नाम लिया? कृष्णा का और स्वामी का। ठीक है। 27वें नंबर का है थल सेनाध्यक्ष। हमारे थल सेनाध्यक्ष कौन? इंडियन आर्मी, BSF।
थल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष को कोई मारेगा आके तो उनके पास धीरज रहता, खट से क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो थल सेनाध्यक्ष कौन है, धीरज सेठ। सीडीएस कौन है, सीडीएस। तीनों सेना का राजा कौन है, तो एसएस राजा सुब्रहणी। तीनों सेना का राजा कौन है सबसे ऊपर, एसएस राजा सुब्रहणी। ऐसे याद कराए थे ना। महानिदेशक डीजीएमओ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता उसका नहीं है। ये सीडीएस सबसे पहला कौन था, जनरल बिपिन रावत सबसे पहले सीडीएस थे। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव कौन है, टीवी सोमनाथन। टीवी में कैबिनेट होता है ना, टीवी में कैबिनेट होता है प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का, पसे प्रधान पसे, पसे प्रधान पसे निजी सचिव, न से निधि, न से निधि, न से निधि, निजी और निधि। विदेश गया क्या लेके, विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री। विदेश गया क्या लेके, मिश्री लेके। गृह सचिव कौन है, गृह में किसका पूजा करते, गोविंद मोहन। हरि गोविंद करते रहते गृह में अपने, याद रहेगा, बोल नहीं रहे। वित्त सचिव, वित्तीय हालत अजय का खराब हुआ तो कहां गया, सेठ जी के पास। वित्तीय हालत खराब हुआ तो कहां गया, सेठ जी के पास। रक्षा सचिव कौन है, रस रक्षा रसे राजेश, रस रक्षा रसे राजेश। राजस्व सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव। ये पूछेगा नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछता। रक्षा सचिव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन है, वित्त सचिव भी नहीं पूछता है। सचिव उचित पे जो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, आर्थिक हालत कितना खराब, तो अनंत खराब है। आर्थिक हालत अनंत खराब है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार का, अजय कुमार सुद। अजय कुमार सुद। गुप्तचर और जांच संगठन के प्रमुख है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार कितने नंबर का, 19वें नंबर का, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कौन है, प्रवीण वशिष्ठ। एक सीबीआई का कौन है हेड, प्रवीण सूद। सीबीआई वाला क्या है, सूदखोर है, बताया था ना। सीबीआई वाला में सूद लगा हुआ है, एक में वशिष्ठ लगा हुआ है। मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना के लिए गोल गोल कौन घुमा रहा था, राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल। आईबी का कौन है, आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का कौन है, महेश दीक्षित। इंटेलिजेंस ब्यूरो का महेश दीक्षित। इंटेलिजेंस ब्यूरो का महेश जो है बहुत ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। महेश बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का महेश दीक्षित। रॉ का कौन है, पराग जैन। रॉ का पराग जैन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, इसका कौन है, राकेश अग्रवाल। एनआईए का राकेश अग्रवाल। एनआईए का राकेश अग्रवाल। ईडी का कौन है, ईडी का राहुल नवीन। ईडी का कौन है, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते इसको, क्या है, कौन है, राहुल नवीन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नशीला वाला अनुराग गर्ग। नशीला पदार्थ वाला कौन है, एनसीबी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कौन है, अनुराग गर्ग। नशा कर लिया और राग सुना रहा था, कैसे, ग करके, क्या, ग करके। महानिदेशक एसएसबी का, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा उछा नहीं जाता है। कौन है, संजय सिंघल। बीएसएफ का कौन है, बी से बीपी याद कराए थे, बी और पी। बीएसएफ, बी से बीएसएफ और पी से प्रवीण कुमार। एस से संजय, एस से एसएसबी, याद रहेगा। सीआरपीएफ का कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ का परवीर रंजन। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखते चलिए एक बार। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का कौन है, श्रीनिवासन। एनएसजी का श्रीनिवासन। एसपीजी का कौन है, आलोक शर्मा। एसपीजी का आलोक शर्मा। आईटीबीपी, तिब्बत हमारा शत्रु जीत लिया था ना, कौन, तिब्बत हमारा शत्रु जीत लिया था, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सत्यजीत सिंह कपूर। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का कौन है, वीरेंद्र बख्श। वीरेंद्र क्या कर लो, एनसीसी कर लो, बख्श वीरेंद्र एनसीसी कर लो। भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी का कौन है, एस परमेश। तट रक्षक का एस परमेश। आपदा आएगा तो आनंद आएगा, किसको, पीयूष को। आपदा आएगा तो आनंद नहीं आएगा, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन है, पीयूष आनंद। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का पीयूष आनंद। पहली महिला महानिदेशक किसमें बनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला बार बनी है कौन,
सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा। असम राइफल का कौन है? विकास लखेड़ा, असम राइफल का विकास लखेड़ा। और कौन है? होमगार्ड का कौन है? विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, कौन है? अशोक कुमार लाहिरी। पहले कौन था? अरविंद पनगरिया। अशोक कुमार लाहिरी अभी है। सीईओ नीति आयोग का कौन है? अनुराग गर्ग। सीईओ कौन है? अनुराग, एगो था अनुराग जैन, एगो था अनुराग गर्ग। वो कौन था? एनसीबी का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। संघ लोक सेवा आयोग, एक लड़का था अजय, क्या निकाल लिया? यूपीएससी, अजय निकाल लिया यूपीएससी। 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। 23वां विधि आयोग का, ये इंपॉर्टेंट है। 23वां विधि आयोग का कौन है? दिनेश माहेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग का, ये पूछा गया है एक बार, बीपीएससी में भी पूछा गया है। विजया किशोर राहत कर, महिला से क्या करता है विजया किशोर? हटके रहता है। कौन? विजय किशोर राहत कर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति। एसएससी का कर्मचारी चयन आयोग का कौन है? एस गोपाल कृष्णन, वो चंगला सा, एस गोपाल कृष्णन। 8वां वेतन आयोग, जब रोजाना काम करते तो क्या मिलता? वेतन मिलता है। फिर 8वां वेतन आयोग का कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। वेतन कब मिलता? जब काम कितना करना पड़ता? एक दिन की रोज दिन, तो रोजाना काम करते ना। भारत के लोकपाल, लोकपाल कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर, अजय मानिक राव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग का कौन है अध्यक्ष? अरविंद पनगरिया, 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगरिया। 15वें के कौन था? एनके सिंह, 15वें के एनके सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कौन है? रवनीत कौर, रवनीत कौर। भारतीय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई बोलते हैं इसको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन है? हम बोले थे एससी एसटी में अंतर पता है, तो अंतर किसमें? एसटी में। एसटी में अंतर पता है तो अंतर सिंह आर्य, एसटी में अंतर करना है, अंतर सिंह आर्य। अनुसूचित जाति एससी का कौन है? किशोर मकवाना, एससी का किशोर मकवाना, एससी का किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कौन है? मानवाधिकार का हनन हुआ था, किसका नाम लिया? राम का, तो भी राम सुब्रमण्यम, भी राम सुब्रमण्यम। कितने नंबर का? 9वें नंबर का। कितने नंबर का? 9वें नंबर का। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कौन है? प्रियांक कानून वो, प्रियांक कानून वो। एक बाल है, बाल मतलब छोटा, और कानून जानता है? नहीं जानता, कानून नहीं जानता। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कौन है? हरजीत सिंह परवाल, हरजीत सिंह। अल्पसंख्यक रहोगे तो किसी से जीतोगे? नहीं जीतोगे, क्या करोगे? हार जाओगे। हरजीत सिंह, अल्पसंख्यक आयोग का हरजीत सिंह परवाल। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष, अध्यक्ष और सीईओ रेलवे बोर्ड का सतीश कुमार इंपॉर्टेंट नहीं है, अध्यक्ष थी सोनाली मिश्रा, वो इंपॉर्टेंट है, पहली महिला बनी थी। सेबी वाला इंपॉर्टेंट है, कौन है सेबी का? तुहिनकांत पांडे, तुहिनकांत पांडे, तुहिनकांत पांडे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का कौन है? शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर फिल्म देखने जाते दोनों दंपति, तो शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कौन है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कौन है? वीर विक्रम यादव, वीर विक्रम। सीबीडीटी का कौन है? केंद्रीय कर प्रत्यक्ष बोर्ड कौन है? रवि अग्रवाल, सीबीडीटी का रवि अग्रवाल, सीबीडीटी का रवि अग्रवाल, सीबीडीटी का रवि अग्रवाल, सीबीडीटी का रवि अग्रवाल। अच्छा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का सीबीआईसी का विवेक चतुर्वेदी, सीबीआईसी का विवेक चतुर्वेदी, सीबीआईसी का विवेक चतुर्वेदी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का कौन है? मिनेश शाह, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मिनेश शाह, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मिनेश शाह। बीआरओ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बाउंड्री पे रोड बनाता है, उसका कौन है? हरपाल सिंह। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सीमा सड़क संगठन कौन है? हरपाल सिंह, हरपाल सिंह। देश के अंदर कौन रोड बनाता? एनएचएआई। और देश के बाउंड्री पे रोड कौन बनाता? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक, इसका अध्यक्ष कौन है? सब इंपोर्टेंट नहीं है, कौन है? अनिल कुमार जैन। देखते चलिए खत्याकर। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टीआरआई, इसका कौन है? अनिल कुमार लोहाटी, अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड वाला कौन है इसका? सौरभ विजय। आधार कार्ड किससे मांगना है? सौरभ से, आधार कार्ड सौरभ से। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कौन है?
सौरभ विजय। भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, जो जनगणना करवाने के लिए जिम्मेदार होता है, कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति प्राकलन समिति पढ़े, सब पॉलिटी में पढ़ना है। लोक लेखा समिति का कौन है? केसी वेणुगोपाल। ये सब नहीं पूछता, स्टैटिक में भी नहीं पूछता, करंट में भी नहीं। प्राकलन समिति का कौन है? संजय जायसवाल। सब नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यही है, NHAI वाला, बहुत पुराना है। संतोष कुमार यादव, 4-5 साल से, 3-4 साल से संतोष कुमार यादव। अब देखिए, भारतीय महारत्न कंपनी के कुल 14 के प्रमुख। महारत्न कंपनी का संख्या कितना है? 14। महारत्न जो कंपनी है उसका नाम याद होना चाहिए। हम स्टैटिक जी के में इसका ट्रिक बना के याद करा देंगे, इसे सेल, भेल, गेल ऐसे कर करके याद करा देंगे, ठीक है। जैसे सेल का मतलब क्या होगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे कर करके, ठीक है। NTPC है, ONGC है, सेल, गेल, IOCL, BPCL, CIL, BHEL, HPCL। और आगे देखिए, आपको याद अगर करना है तो ये याद करना है। पूछेगा क्वेश्चन कैसे, इसमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? या तो कोई नया नया महारत्न कंपनी बनेगा तो उसके बारे में पूछेगा कि कौन शामिल किया गया है। 14 महारत्न कंपनी का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद रहेगा तो दूसरा कोई नवरत्न दे देगा उसमें, तो आप छांट के बना लीजिएगा। खाली यही याद करना है, महारत्न होता है, नवरत्न होता है और मिनी रत्न होता है। 3 श्रेणी का कंपनी होता है। कितना कितना? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, 3 होता है ना। तो तीनों में खाली आपको याद करना है, बाकी सब तो बहुत बहुत होता है, उतना याद नहीं होगा आपसे। 14 को यही है महारत्न, तो ये आपको याद कर लेना है। याद करवा देंगे हम, स्टैटिक में याद करवा देंगे। इसका प्रमुख कौन है याद नहीं करना है। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष, सह प्रबंधक निदेशक, CMD। तो CMD भी कभी पूछता नहीं है, ये भी याद नहीं करना है ना, पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं। जो याद करना है वो याद कीजिए। ये भी याद नहीं करना आप लोग को, पर्यटन विकास का। अब देखिए, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये सब याद नहीं करना है। शिक्षण और अकादमिक संस्थान के प्रमुख, अभी देख लीजिए। यूजीसी का कौन है? विनीत जोशी। यूजीसी क्या करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की क्या करता है? यूनिवर्सिटी जितना भी है भारत में, उस सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? यूजीसी करता है। यूनिवर्सिटी सबको यही देखभाल करता है कैसे चल रहा है सब। तो यूजीसी का कौन है? विनीत जोशी। पहली महिला कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू का नाम सुने आप लोग? नहीं सुने? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे हम लोग कॉलेज से कोई कोर्स करते रेगुलर से, डिस्टेंस से करना है तो ओपन यूनिवर्सिटी ये है। तो ये कौन है? इग्नू की कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कौन है? उमा कांजीलाल। उमा कांजीलाल। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जेएनयू की कौन है? जेएनयू की है शांति श्री धूलीपुरी पंडित। शांति श्री धूलीपुरी पंडित। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कौन है? शांति श्री धूलीपुरी पंडित। जेएनयू में देखिएगा ना, कभी शांति से लोग पढ़ते नहीं है, बहुत ज्यादा विवाद होता रहता है, सब राजनीति वगैरह वही होता है जेएनयू में। तो वहां शांति रहता है नहीं, सब धूल धूल उड़ाते रहते हैं, ठीक है। शांति श्री धूलीपुरी पंडित। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, इसका कौन है? हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। इसका कैसे स्थापना हुआ था? गांधी जी, यानी बेसेंटी सब संबंधित है इससे। अजीत कुमार चतुर्वेदी। अजीत कुमार चतुर्वेदी। एक अपना नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त। कौन बनवाया था? कुमार गुप्त बनवाया था। अरविंद पनगड़िया कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद। और कुलपति कौन है? सचिन चतुर्वेदी। कुलपति सचिन चतुर्वेदी। कुलाधिपति इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ऊपर होता है, वो कौन है? अरविंद पनगड़िया। एनसीईआरटी का हेड कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी की किताब पढ़ते ना आप लोग, एनसीईआरटी एससीईआरटी, एनसीईआरटी का कौन है? दिनेश प्रसाद। सकल ज्ञान कहां मिलेगा?
एनसीईआरटी में। तो दिनेश प्रसाद, दिनेश को सकल ज्ञान कहां मिला? एनसीईआरटी में। सीबीएसई का कौन है? लोखंडे प्रसाद सीताराम, लोखंडे प्रसाद लोखंडे प्रशांत सीताराम, हम क्या बोल रहे हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम, लोखंडे प्रसाद कौन है? सीबीएसई का। सीबीएसई वाले सीताराम सीताराम बोलते हैं, राम राम जी बोलते, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना। तो सीबीएसई का कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम, लोखंडे प्रशांत सीताराम। अब ये सब देख लीजिए, याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अध्यक्ष है साहित्य अकादमी का माधव कौशिक, ये सब नहीं पूछेगा। संगीत नाटक अकादमी का डॉक्टर संजय पुरेचा। ललित कला अकादमी का प्रोफेसर क्या है? डी नागदास। ये सब पूछेगा नहीं, याद वाद नहीं कीजिए इसका। पीआईबी का है धीरेन्द्र झा। पीआईबी क्या करता है? जितना भी न्यूज छापने का काम करता है ना भारत सरकार का, वो सबसे पहले यही छापता है, पीआईबी। ठीक है। पीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन। प्रसार भारती का कौन है? प्रसार परसून, प्रसार परसून, प्रसार परसून, प्रसार परसून, प्रसार परसून। प्रसार भारती का परसून जोशी, प्रसार भारती का परसून जोशी। ये पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कौन है? परेश रावल। परेश रावल हीरो है ना, अरे बाबा रे बाबा, देवा रे देवा वाला। सुने आप लोग? देखे हैं परेश रावल को? नहीं देखे हैं? रील देखते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, नहीं देखे? ये जो बोलता वही तो परेश रावल है। मार रही इसका खोपड़ी तोड़, ऐसे करके नहीं बोलता, वही तो परेश रावल। तो वो कौन है? किसका है? हेड है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो ये पूछता है, ड्रामा का स्कूल है ये। जब आप लोग जाएंगे ना उनको फिल्म में काम करना, तो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आया समझ में? सिखाया जाए कैसे डांस करना है, कैसे ऑडिशन देना है, कैसे बोलना है। क्या हम अगर वहां कोर्स कर ले तो दिक्कत होगा बोलने में? है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, ये सब नहीं पूछेगा। आर माधवन। महानिदेशक आकाशवाणी मौसम चक्रवर्ती। आकाशवाणी सुने हैं? आकाशवाणी है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात। नहीं, ऐसे आता था रेडियो पे। तो आकाशवाणी का कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी, जब मौसम खराब होता है तो आकाश में बादल छा जाता है ना, तो मौसम और आकाश याद रहेगा। मौसम खराब होता तो आकाश में बादल छा जाता ना। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कौन है इसका? महेंद्र मोहन गुप्ता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का महेंद्र मोहन गुप्ता। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई का कौन है? आरपी गुप्ता। यूएनआई का आरपी गुप्ता। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, सब नहीं पूछेगा। आईएनएस विवेक गुप्ता है, नहीं पूछेगा ये सब। इसरो का याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसरो का कौन है? बी नारायण। कितने नंबर का? 11वें नंबर का। बी नारायण 11वें नंबर का। बी नारायण कितने नंबर का? इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन है? बी नारायण। इससे पहले थे के शिवन, जिनके टाइम पे तो हुआ था ना चंद्रयान 2 फेल। परमाणु ऊर्जा आयोग का कौन है? अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग का अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का एके बाला सुब्रमण्यम। एके बाला सुब्रमण्यम। एके बाला सुब्रमण्यम। ये इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं है, ये याद रखिएगा। बाबा परमाणु अनुसंधान कौन है? ये विवेक भसीन। बाबा परमाणु एगो बाबा एगो भसीन। बाबा में भसीन, बाबा में भसीन। डीआरडीओ वाला इंपॉर्टेंट है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका? राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह। सीएसआईआर, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका कौन है? सीएसआईआर का नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। नल्ला थम्बी
कलाई सेल्वी किसका है? CSI का, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब COMD ये नहीं याद करना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक कौन है? उपेंद्र पी राजीव। उपेंद्र पी राजीव। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का कौन है? उपेंद्र पी राजीव। उपेंद्र पी राजीव। खेल संगठन के प्रमुख देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कौन है? जैसा कहां के? भारत के। जैसा कहां के? अमित शाह का बेटा। अमित शाह का बेटा। इसका CEO नहीं याद रखिए, CEO संजोग से बन गया है। कैसे बन गया है? संजोग से बन गया। क्या CEO? मेहनत है कि संजोग से? ICC का मेहनत है कि संजोग से? याद नहीं रखना है लेकिन याद हो गया है। याद रखना है, नहीं रखना लेकिन याद हो गया है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC का कौन है? इंदिरा नोई। इंदिरा नोई। इंदिरा किसका? स्वतंत्र महिला निदेशक किसका? ICC का। तो ICC का हेड कौन है? महानिदेशक। जैसा है ना। लोक पारनैतिकता के अधिकारी BCCI का एगो खाली याद रखिए। कौन? भारतीय अध्यक्ष इसका कौन है? BCCI का कौन है? मिथुन मनहास। मिथुन मनहास। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म भी है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कौन है? मिथुन। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऐसे उल्टा बोलेंगे इसको। BCCI। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कौन है? मिथुन मनहास। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी है अरुण मिश्रा। याद नहीं रहेगा, चल जाएगा काम। ये सब नहीं पूछेगा। ये सब जो है ना, ये सब नहीं पूछेगा, कभी देखे ही नहीं इससे। एशियाई क्रिकेट परिषद का कौन है? मोहसिन नकवी। मोहसिन। एशियाई क्रिकेट काउंसिल। एशियाई क्रिकेट काउंसिल आएगा होता है ACC सीमेंट, नहीं होता ACC। आएगा होता है बांगूर सीमेंट। ऐसे बोलता सबसे सस्ता सबसे अच्छा, नहीं बोलता ACC सीमेंट। ACC थोड़ा सा डाल दिया इसके। कहां डाल दिया? नकवा में डाल दिया। कहां डाल दिया? नकवा में। तो क्या हुआ? जम गया। ACC सीमेंट कहां डाल दिया? नकवा में डाल दिया। मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी किसका? ACC का, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का। भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण का कौन है? नीलम कपूर। खेल प्राधिकरण का नीलम कपूर। खेल प्राधिकरण का नीलम कपूर। खेल प्राधिकरण का नीलम कपूर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। कहां की है? जिम्बाब्वे की है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। कहां की है? जिम्बाब्वे की। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख कौन है? अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? PT उषा। कहां की है? भारत की। भारत की क्या है? धावक है। PT उषा राज्यसभा में सांसद भी है। PT उषा। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के कौन है? रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह। भारतीय पैरालंपिक समिति का कौन है? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया किसका? भारतीय पैरालंपिक समिति का क्या है? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का कौन है? सेबास्टियन को। सेबास्टियन को। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का कौन है? सेबेस्टियन को। कहां का है? ब्रिटेन का। कहां का है? ब्रिटेन का। अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ कहां का है? ब्रिटेन का। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ये कहां का है? बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इसका कौन है? मोहम्मद जलोद। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद, ये जलोद है, जल्लाद है। क्या है? कितना भी भारी उठा के ले जाएगा। जल्लाद किसको बोलते हैं? जल्लाद बोलते हैं ना।
गांव में बोलते लोग, लेकिन ऑफिशियली जल्लाद बोलते किसको है? जब कोर्ट से किसी को फांसी का सजा होता है ना, नहीं होता किसी को फांसी का सजा, तो उसको जो फांसी पे चढ़ाता है ना, जो तख्ती खींचता है नीचे से और फिर मर जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? जल्लाद बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? जल्लाद। कितना भी भारी रहा उसको फांसी देने में मजा आएगा ना, संकोच होगा है? वो क्या है? कोई निर्दयी टाइप का व्यक्ति है ना, निर्दयी टाइप का, जिसके अंदर मोह माया नहीं है। होते हैं ऐसे लोग, कुछ अपने भी होते हैं, क्या नहीं होते? तो उसी को क्या बोलते? बोलचाल के भाषा में जल्लाद नहीं बोल देते। चलिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट है, इसका कौन है? मीराबाई चानू। क्या करती है? भारोत्तोलक है ये, मीराबाई चानू भारोत्तोलक है ना। भारतीय भारोत्तोलक महासंघ एथलीट आयोग का कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, मीराबाई। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम, मोहम्मद तैयब इकराम। अध्यक्ष है कौन? हॉकी इंडिया की कौन है? दिलीप टर्की। दिलीप। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष दिलीप। आप लोग को 2-3 बार वीडियो देख लेना है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा ना? दिलीप टर्की, दिलीप टर्की। हॉकी इंडिया दिलीप टर्की। भारतीय मुक्केबाजी संघ, इसका कौन है? अजय सिंह। भारतीय मुक्केबाजी संघ का अजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ का कौन है? संजय सिंह। कुश्ती किसके साथ? संजय के साथ। कुश्ती संजय के साथ कुश्ती। भारतीय टेबल टेनिस संघ का कौन है? मेघना अहलावत। मेघना अहलावत। क्यों हंसी आ रहा है? घर के बगल में तो मेघना है। घर के बगल में टेबल भी होगा, टेबल तो घर में ही होगा, तो आपको तो ऐसी याद हो जाएगा। उस मेघना को बुला के लाइए, अपने टेबल पे बैठा दीजिएगा। ठीक है, आप लोग को याद इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोग के घर के बगल में मेघना नहीं है, तो आप लोग मेघना को देखने वहां चले जाइएगा, आप लोग को भी याद हो जाएगा। ठीक है, भारतीय टेबल टेनिस संघ का कौन है? मेघना अहलावत। फीफा का अध्यक्ष कौन है? फीफा का जियानी इन्फेंटिनो। कहां की है? इटली, स्विट्जरलैंड। जियानी इन्फेंटिनो। फीफा जियानी, फीफा का है जियानी इन्फेंटिनो। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसका कौन है? कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का कौन है? कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का कल्याण। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कौन है? कोच कौन है? खालिद जमील। खालिद ये बांग्लादेशी है। खालिद भारतीय वाले का है, वो दूसरा है खालिद बांग्लादेश वाला, उसको नहीं, भारत का है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कौन है? अमेलिया बालवार्डे। कहाँ का है? कोस्टारिका का। भारतीय महिला फुटबॉल टीम कहाँ का है? कोस्टारिका का। कौन है? अमेलिया बालवार्डे। अमेलिया बालवार्डे। अमेलिया बालवार्डे। चेयरपर्सन है BWF एथलीट्स कमीशन का। कौन है? PV सिंधु। इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेलिया बालवार्डे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच कौन है? अमेलिया बालवार्डे। कहाँ की है? कोस्टारिका की। और BWF एथलीट कमीशन का कौन है? PV सिंधु। PV सिंधु। भारतीय बैडमिंटन संघ, इसका कौन है? अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? असम का CM। असम का CM हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय महिला हॉकी टीम का कौन है? शॉर्ट मारिन। कहाँ की है? नीदरलैंड की। क्या है? कोच। क्या है? कोच। भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच कौन है? शॉर्ट मारिन। बीमा संगठन के प्रमुख, देखिए ये वो याद रखिए खाली। IRDA के कौन है? अजय सेठ। यही अजय सेठ था वित्त सचिव, याद है ना? वित्त सचिव कौन था? अजय सेठ। याद कराए थे। अजय का वित्तीय स्थिति खराब हो गया तो कहा गया? सेठ के पास। सेठ के पास। और उसका इरादा क्या था? पैसा लेने का इरादा क्या था? तो IRDA का कौन है?
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का कौन है? अजय सेठ। अजय। LIC का कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। LIC का कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। देखिए LIC लोग करवाते हैं ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जीवन के बाद भी, इसीलिए तो कराते हैं LIC। उसका टैगलाइन तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, नहीं बोलते? तो लोग तो सोच ही लेते हैं कि ये अपने लिए ही करा रहे हैं या किसी के लिए करा रहे हैं, तो उसका पैसा कब मिलता है? लाइफ का इंश्योरेंस मरने के बाद मिलता है, पहले तो मिलता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जितना दिन का, उतना ही पैसा कब मिलेगा जब वो बीच में मर गया। ऐसे ही तो होता है। जैसे मान लीजिए 20 साल का कराया कोई आदमी और 5 साल के लिए वो पैसा भरता गया, छठा साल वो खुद ही मर गया और उसका 15 साल का पैसा तो भराया नहीं, तो वो जो भर रहा था पैसा, कितना उसका रिटर्न आने वाला था 20 साल बाद, उतना ही पैसा उसको बीच में। हाँ, तो इसीलिए तो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। और क्यों करवाते? क्या करवाने का सोच रहे आप लोग हैं? इतना तो भरोसा है कि जिंदा रहेंगे अभी। क्या इतना आबादी है, हम ही लोग इतने भाग्यशाली थोड़ी हैं कि इसको चुनो है, इसके ऊपर बुलाए से थोड़ी होता है, नहीं होता ना। सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ, तो ये मोह माया वाला चीज नहीं है ना। सिद्धार्थ मोहंती। LIC वाला कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। अब ये सब नहीं पूछेगा आपसे, ESIC, GIC, ये सब नहीं पूछेगा। ये सब याद करना मतलब टाइम वेस्टिंग। पूछेगा भी तो कोई बनाएगा भी नहीं। अब देखिए, ये याद करवाए थे? नहीं करवाए। आर्थिक वाणिज्यिक संगठन के प्रमुख फिक्की का कौन है? फिक्की का कौन है? अनंत स्वरूप। कोई भी चीज खा रहे हैं तो कितना फिक्का लगा? अनंत फिक्का लगा। कितना फिक्का लगा? अनंत फिक्का लगा। तो फिक्की कौन है? महासचिव अनंत स्वरूप। लेकिन अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। दोनों अनंत है, तो ये तो पक्का है कि फिक्की में क्या आएगा? अनंत आएगा। अब एगो में महासचिव वाले में क्या है? स्वरूप है। सचिव में स से सचिव और सा से ये गड़बड़ होगा। अब अध्यक्ष वाले में कौन है? गोयनका। तो स और एक साथ मिला देना है, सचिव को स्वरूप से। अब फिक्का कितना है? अनंत फिक्का है। एसोचैन का कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैन का कौन है? निर्मल कुमार मिंडा। ये क्या है? अध्यक्ष है। महासचिव नहीं याद कीजिए, चल जाएगा। मनीष सिंगल है अध्यक्ष, खाली याद रखिए। भारतीय उद्योग परिसंघ, इसका कौन है? आर मुकुंदन। भारतीय उद्योग परिसंघ का कौन है? आर मुकुंदन। उद्योग परिसंघ का आर मुकुंदन। उद्योग परिसंघ का आर मुकुंदन। इफको का कौन है? दिलीप संघानी। नहीं पूछेगा। नेस्कॉम का ये सब नहीं पूछेगा, श्रीकांत बिरला कल्ली। ये दो याद रखिए, बाकी पूछेगा भी नहीं। सब इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, NSE BSE सब, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका कौन है? आशीष कुमार चौहान। और आशीष कुमार ये तो CEO है। अध्यक्ष कौन है NSE का? श्रीनिवास इंजेती। श्रीनिवास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का, इसका किस कमेटी के सिफारिश पर स्थापना हुआ था? क्वेश्चन पूछता है। कौन कमेटी पढ़े आप लोग? खेरवानी समिति। कौन? खेरवानी समिति। ये सब पूछना है। स्टैटिक जीके में, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। BSE बॉम्बे स्टॉक, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भारत का कौन है? यही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम ही सब करता है। कोई पैसा लगाया, इन्वेस्टर है, कोई कंपनी है, वो अपना शेयर बेचा, ये सब के बीच में धोखाधड़ी ना हो जाए, कौन देखने का काम करता? यही सब करता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक, याद रखिए, RBI का बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। शशिकांत, क्या नाम था उनका? शशिकांत सिंह। पहले वही थे बहुत दिन तक।
अभी चल गए हैं मोदी जी के पास, शक्तिकांत दास। हाँ देखिए, आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा। आप फंस गए आप लोग। एगो कैग था संजय, बताइए। और कैग में और इसमें संजय एगो मूर्ति है, एगो मल्होत्रा है, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा किसमें है? आरबीआई में पैसा होता ना, पैसा को बोलते हैं ना बहुत माल है इसके पास, नहीं बोलते ऐसे कि बहुत मालदार आदमी है, मतलब बहुत पैसे वाला है। तो संजय मल्होत्रा किसमें है? किसमें? आरबीआई, बैंक वाले में। बैंकवा में माल होता है ना बहुत ज्यादा, नोट गड्डी के गड्डी। अब याद रहेगा, एगो संजय मूर्ति, कई क्या है? संजय मूर्ति। उससे बोला कि कई गो है मूर्ति, याद रहेगा? अब याद नहीं रखना है। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख, ये सब पूछेगा, कभी नहीं देखे क्वेश्चन इस सबसे, किसी को याद नहीं रखता। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंक में आंध्रा बैंक का विलय किसमें हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। किसमें पढ़ना है? इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आता है, कितना बैंक का विलय हुआ, किस बैंक का विलय किसमें हो गया? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हो गया? पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में। क्या कर रहे हैं आप लोग? सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें हो गया? कैनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये हो गया खत्म। निजी बैंक के सीईओ ये सब नहीं पूछता है, ये सब याद नहीं करेंगे हम लोग। एगो याद कर लीजिए इसमें से, आईबीए का नया बना है, कौन है अध्यक्ष? है किसका? भारतीय बैंक संघ का कौन है? चल्ला श्रीनिवासनु सेट्टी। एगो याद कर लीजिए। उसके बाद भारत वाला हो गया खत्म। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रमुख कौन है, ये कल के वीडियो में हम लोग करेंगे, कल के क्लास में। कोई दिक्कत? भारत में कौन क्या है, 2 पार्ट में करवा दिए। बहुत ज्यादा चीज हम ट्रिक से भी रिलेट करवाए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो देख देख के बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। ऑनलाइन में जो लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ऐसा ही याद कराया जाए। करेंट अफेयर का हमारा निःशुल्क है कल्याण जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, इसका क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और डेली करेंट अफेयर का टॉपिक वाइज वीडियो, और ये जैसे ही खत्म होगा तो मंथली वीडियो आपको मिलता रहेगा। इस पीडी रूटेरिया को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, वीडियो के बारे में बताइए कैसा क्लास लगा है, याद कराने का तरीका है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है हमें, उस चीज के बारे में हमें सुझाव दीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।